नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज मुसाफिर रामनगर, उत्तराखंड जिम कॉर्बेट से विश्व प्रसिद्ध लीची के बगीचों से कोसी नदी और जिम कॉर्बेट होते हुए सफ़र का आनंद लेते हैं। देखते हैं क्या-क्या पड़ाव आते हैं। प्रसिद्ध लीची के बगीचे हैं रामनगर के। ये रामनगर की बाजार है, जिम कॉर्बेट के काफ़ी करीब है। कहा जाए तो जिम कॉर्बेट की बाजार यही है। सारी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर। जिम कॉर्बेट में किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती है तो यहीं आना होता है। अभी हम बाहर रोड से बाईपास होते हुए जा रहे हैं। अंदर इसकी बहुत बड़ी बाजार है। अब हम बाजार होते हुए निकलेंगे जिम कॉर्बेट की तरफ। फिर लीची के बगीचों के दर्शन कराएंगे, कोसी नदी, उसके बाद यहाँ से बने हुए खूबसूरत रिसोर्ट्स, उनका लुक, डिज़ाइन, शांत वातावरण, शांत माहौल। ये बस अड्डे वाली रोड है, सामने बस अड्डा भी है। बस से आने वाले लोग यहीं उतरते हैं। सामने ही टीआरसी भी है इधर। अब हम सीधे ऊपर की ओर जा रहे हैं, लखनपुर चुंगी से आगे। जिम कॉर्बेट की तरफ। ये जो खुली जीपें घूम रही हैं, ये जिम कॉर्बेट के अंदर जाने के लिए होती है। जो ये भीड़ भाड़ के सीजन में बुक करके ही आने में फ़ायदा है, क्योंकि इस समय मिलनी बहुत मुश्किल हो जाती है। पर्सनल गाड़ियाँ जिम कॉर्बेट के अंदर नहीं जाती हैं, जिप्सी बुक करनी होती है। और वो एक लॉट सुबह, एक लॉट शाम को ही चलता है, इसलिए मुश्किल से मिलते हैं। ऑफ सीजन कभी भी मिल जाते हैं। सीजन में अभी मई जून सीजन चल रहा है तो मुश्किल होती है। अब हम पहुंच चुके हैं जिम कॉर्बेट के आमडंडा की तरफ। इस एरिया को आमडंडा बोलते हैं। इस एरिया में आम भी बहुत होते हैं, इसलिए आमडंडा इसका नाम है। ये जो सामने दिख रहा है अभी आमडंडा गेट है, यहाँ से भी जिम कॉर्बेट के अंदर जाया जाता है। टैक्सियाँ, ये ओपन जीप्स बुक करके। पर्सनल गाड़ियाँ नहीं जाती हैं। ये सारी जिम कॉर्बेट अंदर जाने के लिए लगी हुई है। हम यहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि हम बाइक में हैं, तो हम सीधे रोड बाय रोड निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पे यही रोड पे पीछे वाले सवारी को कभी कभी बाइक में शेर ले चले जाता है, तो हमें रिस्क नहीं लेंगे। अभी दोपहर का टाइम है, नहीं तो रात को यहाँ पे बाघ, शेर बहुत सारे दिखते हैं। दोपहर को उतना खतरा नहीं है। ये जिम कॉर्बेट के बीचों बीच की सड़क है, पर्यावरण के बीच नेचर का आनंद लेते हुए इस सफ़र का आनंद लें। खूबसूरत सफ़र होता है। ये जिम कॉर्बेट की रिसोर्ट वाली एरिया शुरू हो चुकी है। यहाँ भी अच्छे अच्छे रिसोर्ट बने हुए हैं, सस्ते से सस्ते, महंगे से महंगे। ये कोसी नदी के किनारे बने हुए रिसोर्ट्स हैं, उनका व्यू है अंदर की तरफ, एकदम नेचुरल लुक। ये कुटिया टाइप बनी हुई है, रेस्टोरेंट, बुफे बन लगता है यहाँ पे। अभी दोपहर का टाइम है, करीब 2-2:30 बज रहे हैं, तो बुफे लंच खत्म हो चुका है। डिनर की तैयारी चल रही है अंदर। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। ये गरिया वाला इलाका है। कुछ कारणवश गरिया मंदिर आज हम नहीं जाएंगे, कभी अगली बार जाना हुआ तो तब वहाँ की वीडियो बनाई जाएगी। फिलहाल हम कोसी नदी और यहाँ के प्रसिद्ध लीची बगीचों की ओर सैर करेंगे। नेचुरल ब्यूटी का आनंद लीजिए। ये है नेचुरल लीची।
सीधे पेड़ से तोड़ के खाओ, इसका रोमांच ही कुछ अलग है। पूरा जमीन से लगे हुए हैं, कोई पेड़ में चढ़ने की जरूरत नहीं है। खूबसूरत रामनगर के लीचियों का दीदार करें। अभी इनकी थोड़ी देर में सुरक्षा के लिए पहरेदारी करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे बंदरों का आतंक उतना तो है नहीं, जंगली जानवरों से उतना डर है नहीं इन लीचियों को। लेकिन सबसे ज़्यादा डर जिससे है वो इंसान नाम की प्राणी से है। इसलिए अब पक गए हैं तो इन्हें रोज रात को यहाँ कोई ना कोई सोया मिलेगा, इनकी रखवाली करनी होती है। नहीं तो इंसान नाम की एक प्राणी है जो इन्हें नुकसान कर देगी, क्योंकि इन्हें यहाँ तोड़ना है, फिर मार्केट जाना है। इतनी बेशकीमती ज़मीन पे ये लगा रखे हैं, साल में केवल एक ही बार ये फल देते हैं। और ये जो ज़मीन है, ये जिम कॉर्बेट के पास की ज़मीन है, काफ़ी कीमती ज़मीन है। उसमें इतने बड़े लीची के बगीचे लगा रखे हैं, तो किसान को भी कुछ मिलना चाहिए, इसलिए इनकी काफ़ी सुरक्षा होती है। पूरे साल भर की मेहनत है। अभी यहाँ पे लीची का भाव चल रहा है इस वक्त 140 से 160, जैसा लीची का वो है क्वालिटी। फ्रेश एकदम पेड़ से तोड़ के 140-160 के भाव में मिल जाती है। और इन्हें पत्तों के साथ पैक कर दिया जाए, सील पैक टेप चिपका के एकदम डब्बे में, बॉक्स में, तो ये आराम से हफ्ते भर तक चल जाती है। दूर दूर तक जाती है, यहाँ से चंडीगढ़ जाती है, साउथ तक जाती है। खराब नहीं होती है, अच्छी सी पैकिंग हो, बस इन्हीं पत्तों में पैक कर दो और बाहर से बॉक्स में टेप चिपका दो, हवा न जाए, कुछ नहीं होगा। और ये पहरेदारी के लिए छप्पर बना हुआ है। अभी यहाँ खटिया लगनी बाकी है, शाम को खटिया आ जाएगी। मई और जून के महीने में रामनगर लीचीमय हुआ रहता है। काशीपुर से हल्द्वानी की ओर जाने तक रामनगर, काला डूंगी, ये सब लीचीमय लगता है। अभी दुल्हन से सजे पेड़ नजर आते हैं बगीचों में। काफी खूबसूरत नज़ारा होता है इस वक्त यहाँ पर। कभी रामनगर आना हुआ तो नेचुरल बगीचे में जाके एक बार लीची का आनंद जरूर लें, जिम कॉर्बेट आए तो। क्योंकि जो आप खरीद के खाते हो वो, और ये जो बगीचे में तोड़ के खाते हो वो, दोनों में बहुत फर्क है। इसका एक अलग रोमांच है। यहाँ पे किसान बैठे रहते हैं, आप उन्हें किलो के भाव तोड़ के लाओ, किलो के भाव पैसे दे दो, सब कुछ हो जाता है। वो खुद तोड़ के भी दे देते हैं, आप भी तोड़ के ला सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। ये यहाँ की प्रसिद्ध कोसी नदी, जिसके पानी पे पूरा जिम कॉर्बेट, रामनगर, काशीपुर निर्भर है। मैदानी इलाकों की जीवन रेखा कहा जाता है इसे। और इस मई जून का महीना है, मैंने अपने जीवन में आज तक मई जून में ये धान होता हुआ नहीं देखा। चावल, धान की खेती अभी ये पूरे पकने को तैयार है। बड़ा खूबसूरत पूरा उत्तराखंड का अनाज इसी बेल्ट से जाता है, भाबर होते हुए। ये भाबर के करीब है। ये यहाँ के नेचुरल से रिसोर्ट बने हुए हैं, ऐसे लगते हैं जैसे कि गांव खेतों में आनंद ले रहे हैं हम जंगलों के बीच। काफी फुर्सत, सुकून, कोई भीड़ भाड़ नहीं इनके अंदर। कहीं भी पेड़ के नीचे बैठ जाओ, घूमते रहो, नीचे कोसी नदी है वहां जाते रहो, बड़ा आनंद आता है इधर। ठंडियों में थोड़ा ठंड ज्यादा है,
मार्च अप्रैल सबसे बेहतर मौसम होता है यहाँ पर। मई जून में थोड़ा गर्मी होती है, बारिश में और खूबसूरती होती है, एकदम ग्रीनरी, बहुत अच्छा मौसम, हरा भरा। ये चारों तरफ बांस के पेड़ लगाए गए हैं। ये रामनगर वाली बेल्ट पता जो है, इस एरिया में बांस, अनाज, फल, सब्जियां, हर चीज बहुत अच्छी मात्रा में उत्पन्न होता है। और ये भूमि जो है काफी उपजाऊ भूमि कही जाती है और होता भी है। इसको उत्तराखंड का अन्नदाता भी कह सकते हैं इस एरिया को। बहुत अनाज होता है इस एरिया में, उपजाऊ जमीन है, पानी की व्यवस्था भी ठीक ठाक है। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद आपका हमारी वीडियो देखने के लिए। अगर कुछ अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर किसी नेचुरल वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।